सागर में आया खूनी उबाल। तेल अवीव से बेरूत तक बरसा बारूद। भड़क उठा हिजबुल्लाह का उस्ताद। पिछले 48 घंटों में उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान का इलाका ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। 48 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में रॉकेटों से हमले हुए हैं। आसमान से हजारों टन बारूद बरसाए गए हैं। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने रविवार को सुबह सुबह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक बड़े हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर करीब 100 जेट विमानों से हमला किया। 10 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में ये सबसे बड़े हमले थे। सुबह के वक्त आसमान में मिसाइलें देखी गई। उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट से हमले हुए थे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर कहर बरपा दिया, लेकिन युद्ध का ये स्वरूप और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ इजराइल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में जो हुआ है वो ईरान में भी हो सकता है। यानी जिस हिजबुल्लाह को कथित तौर पर ईरान से बारूद मिलता है, अब इजराइल इस जंग को उस ईरान तक ले जाने के मूड में है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद भी हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हजारों लॉन्च पैड तबाह होने के दावों के बाद भी लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर ने ऐलान किया है कि इजराइल को किसी तरह की माफी नहीं मिलने वाली। इजराइल के हमलों से बेरूत तक खलबली। नसरल्लाह का ऐलान, होगा बड़ा घमासान। रविवार की सुबह जब उन 320 कत्यूशा रॉकेट को लेबनान की धरती से दागा गया और इजराइल में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके ठीक बाद हिजबुल्लाह के कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। लेबनान में एक अज्ञात जगह पर हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया कि यह बदले की कार्रवाई थी और यह एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि इलाके में जो इक्वेशन है उसका बैलेंस रहना जरूरी है।